बिहार में इन दिनों चुनावी सरगर्मी बेहद तेज है और चिराग पासवान ने बीजेपी को कंफ्यूजन में डाल दिया है। चिराग का कहना है कि मैं मोदी का हनुमान हूं, तो बीजेपी के दिग्गज नेता गिरिराज सिंह उन्हें रावण का हनुमान बता रहे हैं। अब बिहार की जनता को यह तय करना है कि मोदी किसके हैं। मेरी आस्था को कौन रोक सकता है? मैं हूं उनका हनुमान, मेरे दिल में बसते हैं। और मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी की तस्वीर उनको साथ में लगाने की ज़रूरत है, मुख्यमंत्री जी को साथ में लगाने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि उनसे उनके दिल का रिश्ता नहीं है, उनके विचार नहीं मिलते। एक ऐसा व्यक्ति जो मेरे ज़िंदगी के, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कठिन दौर मेरे जीवन में कभी और आएगा, जो व्यक्ति मेरे साथ दिन रात खड़े रहे। पापा जब अस्पताल में थे कोई नहीं था मेरे साथ, मुख्यमंत्री को तो उनकी तबीयत की जानकारी तक नहीं थी। उस वक्त यही प्रधानमंत्री थे जो दिन में दो बार मुझे फ़ोन करते थे। पापा की अंतिम यात्रा में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने उनको सम्मान दिया, जयप्रकाश जी के बाद दूसरे ही ऐसे नेता हैं जिनको इस तरीके का मिलिट्री ऑनर मिला। तो मैं क्या, जस्ट बिकॉज कि मैंने अपनी राह अलग कर ली, क्या मैं प्रधानमंत्री जी के खिलाफ हो जाऊं? क्या मैं भूल जाऊं वो सारी बातें जो उन्होंने मुझे फ़ोन कर करके मेरे हिम्मत बांधने के लिए मेरे कंधे पर इतनी देर तक हाथ रखकर मुझे गले लगाकर जो उन्होंने मुझे हौसला दिया, मैं ये सारी बातें भूल जाऊँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने रामविलास जी का जो कद था उसके अनुसार या बढ़ चढ़ करके उन्होंने एक सम्मान में अंत्येष्टि तक उनका साथ दिया। जब थे तब भी उनका सम्मान देते थे और दिया। वो एक सम्मान रामविलास पासवान का था, लेकिन इसका राजनीतिक लाभ लेकर के कोई ये कहे कि मैं हनुमान हूं, सीना फाड़ के दिखा सकता हूं मैं पीएम मोदी का, मुझे समझ में नहीं आता है चिराग जी कैसे हनुमान हैं नरेंद्र मोदी के। नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि बिहार का नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे। बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा जी ने कह दिया कि नीतीश कुमार करेंगे। पूर्व अध्यक्ष वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह जी ने कह दिया कि नीतीश कुमार, अगर हमको कम सीट भी आएगा, ये पहली बार नहीं है, पहले भी 2000 में 63 था और 36 था इनका, हमने दिया था। तो अगर पार्टी ने ये तय किया है, आप एनडीए में उसके कह रहे हैं कि मैं पीएम का हनुमान हूं, नरेंद्र मोदी का कलेजा फाड़ के दिखा सकता हूं, तो मुझे तो लगता है कि ये हनुमान राम के नहीं हैं। बोलते तो राम के मुंह में है, अंदर में ये रावण को जप रहे हैं। परिस्थिति कैसी भी हो, मुख्यमंत्री भले आज कितने ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, उनकी लोकप्रियता समाप्त हो गई हो, आक्रोश जनता में उनको लेकर, पर भाजपा ने उनका साथ नहीं छोड़ा। ये सीखने वाली बात है। ये होता है कि जब आपने किसी का साथ दिया, भले वो बुरे दौर से गुजर रहा हो, आप उनका हाथ पकड़कर आप चल रहे हो। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को रोज़ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का धन्यवाद करना चाहिए कि इतने कठिन दौर में भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनका साथ नहीं छोड़ा। ना सिर्फ साथ नहीं छोड़ा, बल्कि रोज़ उनको प्रमाण भी देते हैं कि वो भाजपा की, वो चिराग के विरोध में है, कि उनका चिराग से कुछ लेना देना नहीं। ये डर जरूर लग रहा है। मैं आपके माध्यम से बिहार के तमाम बीजेपी के मतदाताओं को कहना चाहता हूं, भैया अगर एनडीए के साथ जो नहीं है अभी, वो भविष्य में भी एनडीए के साथ एलजेपी नहीं है। इसको कहीं गलतफहमी नहीं जमीन पर रहना चाहिए। अभी तक केवल नीतीश कुमार के विरोध में बोलते हैं, इनको डिक्लेयर करना चाहिए। तेजस्वी के खिलाफ इनका एक जुबान नहीं निकलता, तो आखिर मामला क्या है ये तो बतावे। ये जो बना बनाया और एक कंफ्यूजन पैदा करना जदयू और बीजेपी के बीच में कि हम बीजेपी के ही समर्थन में रहेंगे, ये कैसा समर्थन है? गुड़ खाएंगे, कहेंगे नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे, तो गुड़ खाएंगे और गुलगुल्ला से परहेज। गुलगुल्ला रूप में नीतीश कुमार ने है भाई, मुख्यमंत्री के हमारे एनडीए के वही हैं।
मैं तो खैर बहुत छोटा आदमी हूँ कि मैं प्रधानमंत्री जी को किसी बात के लिए मैं बोलूँ, पर मैं भाजपा के तमाम नेताओं को, सबको मैं अपनी तरफ से मैं स्वतंत्र करना चाहता हूँ कि आप खोलकर चिराग पासवान का विरोध कीजिए। प्रधानमंत्री जी किसी धर्म संकट में नहीं रहे, उनकी अभी रैली होने वाली है और मुख्यमंत्री जी को संतुष्ट करने के लिए मेरे प्रधानमंत्री को अगर उस मन से भी, मैं तो खैर बहुत छोटा आदमी हूँ, क्यों प्रधानमंत्री जी मेरा नाम लेंगे, बट अगर मुख्यमंत्री जी को संतुष्ट करने के लिए अगर मेरा नाम लेकर मेरा विरोध करने की भी ज़रूरत है तो उस विरोध को भी वो दर्ज कराएं ताकि मुख्यमंत्री जी संतुष्ट रहें। जिस ढंग से एलजेपी चिराग पासवान ये बोल करके कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं, ये कन्फ्यूजन अब साफ हो गया है और साफ होना भी चाहिए कि अगर एनडीए में रहना है, अगर नरेंद्र मोदी का समर्थन करना है तो नीतीश कुमार को गाली दे करके नहीं होगा, नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकारना होगा। अभी तक आपने नहीं स्वीकारा है, इसका मतलब कहीं न कहीं आपके अंदर राम के हनुमान नहीं बल्कि मन के अंदर कहीं रावण का जप तो नहीं चल रहा है। मुझे पूरा भरोसा है एक कार्यकर्ता के नाते कि नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी जब आएंगे वो लाग लप्पो नहीं, सीधा सीधा करेंगे। चिराग खुद गठबंधन से अलग हुए, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। मैं खुद गठबंधन से मैं अलग हुआ हूँ क्योंकि मैं निरंतर ये चाहता था कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को विजन डॉक्यूमेंट को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जोड़ा जाए, साझा न्यूनतम कार्यक्रम का उसको हिस्सा बनाया जाए। जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री ने 7 निश्चय पार्ट 2 की घोषणा कर दी, उसके अगले दिन ही हम लोगों ने गठबंधन से अलग होने की भी घोषणा कर दी। तो बिल्कुल ठीक कहा गृह मंत्री जी ने कि अलग होने का फैसला मेरा था, क्योंकि मुझे पता था कि अब वो परिस्थिति नहीं बनेगी जहाँ पर हम लोग गठबंधन में एक साथ रहें, क्योंकि मैं अपने विजन डॉक्यूमेंट से मैं अलग नहीं हो सकता। हमारी तो कोई बात नहीं हुई है जो मैं इस पर कुछ बोलूं, अन्ना मैं उस बातचीत के पक्षधरों में से एक पक्ष था। ये तो बता सकते हैं शीर्षस्थ नेतृत्व, नहीं तो और अन्य लोग, हम उसमें कुछ बता नहीं सकते हैं। नेतृत्व जो करता है और ख़ासतौर पर नेतृत्व अगर मेरे मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जैसा हो, आपको भी पता है कि वो तो अपने नेताओं की नहीं सुनते। अफसरशाही जिस तरीके से इनके कार्यकाल में हावी है, जिस तरीके से ये सिर्फ अधिकारियों के माध्यम से ये काम करते हैं, इनके तो मुझे नेता कितनी बार बोलते हैं कि भैया मीडिया के माध्यम से तो हमको पता चलता है कि सरकार ने नीतिगत फैसला लिया। यहाँ अगर आरजेडी की सरकार होगी, कांग्रेस की सरकार होगी, बीजेपी का कार्यकर्ता चाहेगा क्या? और एलजेपी का जो कृतित्व है वो तो लग रहा है कि अप्रत्यक्ष रूप में कांग्रेस और एलजेपी को मदद कर रहा है। ऐसी स्थिति में कार्यकर्ता को, मेरा नहीं मानना है कि कोई कार्यकर्ता लगेगा, क्योंकि बीजेपी का कार्यकर्ता केवल बीजेपी का है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।